दोस्तों, अमेरिका इन दिनों सड़कों पर है। लोग नाराज हैं, परेशान हैं और सबसे बड़ी बात, अब चुप नहीं हैं। 50 में से 30 से ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन किसी छोटे मोटे मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि देश की रूह को बचाने की लड़ाई बन चुके हैं। इन प्रोटेस्ट्स का नाम है हैंड्स ऑफ मूवमेंट। लोगों के हाथों में बैनर हैं, चेहरों पर गुस्सा है और आवाज में एक ही मांग, हमारे अधिकारों से दूर रहो। और इस नाराजगी का केंद्र है डोनाल्ड ट्रंप। अब यह सिर्फ एक नेता के खिलाफ विरोध नहीं रहा, यह एक सोच के खिलाफ खड़ा आंदोलन बन चुका है। लोग कह रहे हैं, हमने तुम्हें 2 बार मौका दिया, अब और नहीं। हर जगह एक कोड वायरल हो चुका है, 8647। इसका मतलब 86 यानी गेट रिड ऑफ और 47 यानी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मतलब साफ है, गेट रिड ऑफ ट्रंप। लेकिन दोस्तों, यह गुस्सा सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं है, इसमें एक और नाम जुड़ गया है, एलन मस्क। एलन मस्क, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में होती है, अब अमेरिकी सरकार के एक विभाग के प्रमुख हैं। नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, लेकिन लोग इसे कहते हैं डॉजी डिपार्टमेंट। ट्रंप ने मस्क को यह विभाग सौंपा ताकि सरकार को कॉरपोरेट स्टाइल में चलाया जा सके। पर नतीजा क्या निकला? 5 लाख सरकारी नौकरियां खतरे में हैं। 2 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड्स रद्द किए जा रहे हैं। यहां तक कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ही बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है, यह सब एफिशिएंसी के नाम पर नहीं, तानाशाही के इरादे से हो रहा है। ट्रंप अब अमेरिका को कंपनी की तरह चला रहे हैं, जहां नागरिक नहीं बल्कि कर्मचारी माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका की आम जनता आज सड़कों पर है। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है प्रोजेक्ट 2025। ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी चेतावनी कमला हैरिस ने पहले दी थी। उनका कहना था, अगर ट्रंप तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो अमेरिका का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और अब ट्रंप खुद इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी संविधान में ये साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ट्रंप की राजनीति अब इस नियम को बदलने की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के बाजार ने ऐसा झटका देखा है जो 1930 के दौर की मंदी की याद दिला रहा है। सिर्फ 2 दिनों में $5 ट्रिलियन का नुकसान। सोचिए, भारत की कुल जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है और अमेरिका के बाजार ने उससे भी ज्यादा 2 दिन में गंवा दिया। जेपी मॉर्गन ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि अब ग्लोबल रिसेशन के चांस 60% तक पहुंच चुके हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां। अब अमेरिका हर देश पर बेसलाइन टैरिफ थोप रहा है, 10% का, चाहे वो देश अमेरिका पर टैरिफ लगाए या नहीं। सिंगापुर जैसे छोटे देश पर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इसका विरोध करते हुए कहा, अगर दुनिया इसी तरह अपने अपने फायदे के लिए व्यापार करने लगेगी तो ग्लोबल ट्रेड खत्म हो जाएगा और दुनिया मंदी की ओर बढ़ जाएगी। अब ब्रिटेन की बारी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी साफ कहा है, ग्लोबलाइजेशन अब इतिहास बनने जा रहा है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर देश सिर्फ अपने लिए सोच रहा है और यह तरीका दुनिया को बर्बादी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, इन सब के बीच एक दिलचस्प ट्रेंड भी चल रहा है। प्रदर्शन में मीम्स शामिल हो चुके हैं। कभी पिकाचू बैनर बन जाता है तो कभी पेंगुइन्स ट्रंप के टैरिफ का विरोध करते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, पेंगुइन्स भी मस्क और ट्रंप से तंग आ चुके हैं। ये मीम्स मजाक जरूर लगते हैं, लेकिन इनके पीछे गहरी नाराजगी छिपी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप के समर्थक क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब प्रदर्शन बकवास है, सोरोस जैसे अमीर लोगों द्वारा फंडेड प्रोपेगेंडा है। ट्रंप समर्थक ये भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने मात्र 11 हफ्तों में जितना निवेश अमेरिका में लाया है, उतना बाइडेन 4 साल में भी नहीं ला पाए। पर सच क्या है? सच ये है कि नौकरियों में कटौती हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में छंटनी हो रही है और बाजार गिरता जा रहा है। लोग कह रहे हैं, ट्रंप के दोस्तों को देखो, पुतिन, किम जोंग उन, मस्क, इनकी सोच ही ट्रंप की असली सोच को दर्शाती है। एक कहावत है ना, शो मी योर फ्रेंड्स, आई शो यू योर फ्यूचर। और अब लोग ट्रंप का भविष्य देख पा रहे हैं, तानाशाही।
तो दोस्तों, अमेरिका आज जिस दौर से गुजर रहा है वो सिर्फ एक देश का संकट नहीं है, ये एक वैश्विक संकेत है। संकेत इस बात का कि जब सत्ता, धन और टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाते हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगती है। क्या ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे? क्या अमेरिका अपने संविधान को बदलने देगा? क्या एलन मस्क की एफिशिएंसी अमेरिका को आर्थिक संकट में डाल देगी? और क्या दुनिया इस टैरिफ वॉर से उभर पाएगी? ये वो सवाल हैं जो आज अमेरिका की सड़कों पर गूंज रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? क्या अमेरिका सही दिशा में जा रहा है या खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और ट्रेंडिंग नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।